फ्रेंड, आज मैं छठ पूजा का आप सभी को कथा सुनाती हूँ। उसके बारे में पूरी जानकारी देती हूँ। फ्रेंड, चलिए छठ पूजा की कहानी मैं सुनाती हूँ। छठ पूजा का पौराणिक कथा। छठ पूजा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएँ हैं जो इसकी महिमा और प्राचीनता को दर्शाती हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध कथाएं इस प्रकार हैं। रामायण की कथा। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने कुल देवता सूर्य भगवान की आराधना करने का संकल्प लिया। माता सीता कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर सूर्य देवता की पूजा की और अपने परिवार की समृद्धि और सुख शांति की कामना की। इस व्रत के परिणाम स्वरूप उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उसी परंपरा को लोग आज भी छठ पूजा के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड, दूसरी कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। जब पांडवों का राजपाट छिन गया था तब द्रौपदी ने अपने पति पांडव के द्वार के लिए छठ व्रत किया था। उनकी कठिन तपस्या और भक्ति से भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडव को उनके राज्य को पुनः प्राप्त करने में सहायता की। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान सूर्य की पूजा कठिनाइयों को दूर करती है और जीवन में सुख समृद्धि लाती है। कर्ण की कथा भी है। फ्रेंड, सूर्यपुत्र कर्ण भी छठ पूजा से जुड़े हुए माने जाते हैं। कर्ण एक महान योद्धा थे और उनका जन्म सूर्य देव की आशीर्वाद से हुआ था। कहा जाता है कि कर्ण हर दिन भगवान सूर्य की आराधना करते थे और सूर्य को अर्घ्य देते थे। उनकी इसी पूजा के चलते उन्हें महान शक्ति और ओज प्राप्त हुआ था। उनकी पूजा का अनुसरण करके लोग आज भी छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। छठ पूजा की विधि इस प्रकार है दोस्तों। छठ पूजा में 4 दिनों का व्रत रखा जाता है और हर दिन विशेष रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। पहला दिन नहाए खाए। पहले दिन व्रतधारी सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं। इसके बाद शुद्धता का ध्यान रखते हुए घर में शुद्ध भोजन बनाते हैं। इस भोजन में खासकर चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी होती है। इसी भोजन से व्रतधारी का व्रत प्रारंभ होता है, जिसे नहाए खाए कहते हैं, जिसमें व्रतधारी केवल शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। इसमें लहसुन, प्याज, तेल का उपयोग नहीं होता है। दूसरा दिन खरना होता है। दूसरे दिन व्रतधारी संध्या समय खरना करते हैं। खरना का मतलब है व्रतधारी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को विशेष प्रसाद का सेवन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी खीर, रोटी और केले का प्रसाद खाया जाता है, चढ़ाया जाता है और खाया जाता है और इसे ग्रहण करके व्रतधारी अगले दिन का निर्जला व्रत प्रारंभ करते हैं। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रतधारी दिन भर बिना कुछ खाए पिए व्रत रखते हैं और शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दौरान नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय के किनारे दीप जलाकर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। व्रतधारी अपने परिवार और समाज के कल्याण की प्रार्थना करते हैं।
इस अर्घ में पूजा सामग्री जैसे दीप, नारियल, फल, गन्ना और विशेष प्रसाद का उपयोग होता है। चौथा दिन उषा अर्घ। चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। व्रतधारी सुबह जल्दी उठकर नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देवता की पूजा करते हैं और उन्हें अर्घ अर्पित करते हैं। इस पूजा के बाद व्रतधारी प्रसाद ग्रहण करते हैं और व्रत का समापन करते हैं। यह पूजा उगते हुए सूरज को समर्पित होती है और इसे उषा अर्घ कहा जाता है। इस दिन भक्त अपने परिवार की खुशहाली और स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा की विशेषता और नियम। छठ पूजा में कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। इस व्रत में शुद्धता का बहुत महत्व है। शुद्धता का बहुत महत्व है या पवित्रता से बचना होता है। व्रतधारी इन नई वस्त्र धारण करते हैं और व्रत के दौरान सादा और पवित्र जीवन जीते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के पकवान या मसालेदार भोजन का त्याग किया जाता है। व्रत के दौरान सात्विक और शुद्ध आहार का ही सेवन किया जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का महत्व काफ़ी है। सूर्य को उगते सूर्य को डूबते सूरज को समय अर्घ देना वास्तव में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सूर्य की पहली किरण में अल्ट्रावायलेट किरणें कम होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। इसके अलावा यह पूजा शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है और ध्यान और साधना का रूप भी है जो व्यक्ति को मन की शांति और संतुलन प्रदान करता है। छठ पूजा का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। छठ पूजा का प्रभाव भारत के विभिन्न समाजों में विशेष प्रभाव देखा जाता है। यह त्यौहार भाईचारे और सामूहिकता का प्रतीक है जिसमें लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। पूजा के दौरान सभी लोग एकत्र होकर अपने पारंपरिक गीत गाते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजीव रखते हैं। यह पर्व समाज में एकता और सौहार्द का संचार करता है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि छठ पूजा का एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसमें वैज्ञानिक और सामाजिक तत्व भी निहित है। यह पर्व भारतीय समाज की गहरी आस्था और परंपराओं का प्रतीक है। छठ पूजा न केवल सूर्य की उपासना है बल्कि यह प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भी पर्व है। इस पर्व के माध्यम से लोग अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। थैंक यू फ्रेंड। कहानी अगर अच्छी लगी हो छठ माता की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत